हेलो मिस्टीरियस आर्मी। तो कैसे हैं आप लोग गाइस? आज मुझे पता है आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा गाइस, क्योंकि कल की एनालिसिस वीडियो में जो मैंने आपको लेवल बताए थे सेम मार्केट ने उसी लेवल पे आके वही परफॉर्म किया जो हमारा टारगेट था और जहां से हमको ट्रेड लेना था। मार्केट ने हमारे जहां हमने बात की थी कि हम यहां से ट्रेड को पकड़ेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, मार्केट ने वहां से ही आने के बाद सीधे हमारा आज टारगेट सुबह सुबह ही दे दिया। उसके बाद मार्केट एक 20-50 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे करता रहा और उसके बाद जिस जगह पे हमने कल आपको बताया था कि 25,900 का जो लेवल है वो अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, 2 बजे के बाद मार्केट ने वहां पे कॉल साइड में अच्छी मूवमेंट की है। जिसने भी यदि वहां पे कॉल को भी लिया होगा तो उसने वहां पर भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा गाइस। पर हम बाहर हो चुके थे क्योंकि सुबह सुबह ही मार्केट ने हमारा टारगेट दे दिया था और हमारा दिन बहुत ही अच्छा बना दिया था गाइस। अब हम बात करने वाले हैं कि आज मार्केट में जो हुआ, हमने कल क्या प्रेडिक्ट किया था, हमने कल कैसे उस चीज की साइकोलॉजी को पहले से ही बना करके रखा था, अपने माइंड में उस चीज को बिल्ड कर लिया था कि मार्केट किस तरह से कल काम करेगा। बात करते हैं, शुरुआत करते हैं किस तरह से आज मार्केट ने काम किया। उसके बाद हम बात करेंगे कि कल मार्केट क्या कर सकता है, किस तरह से मार्केट में कल की मोमेंटम हो सकती है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी और सेंसेक्स में कल बिग मूव एक्सपेक्टेड है। तो गाइस जल्दी से आओ चार्ट पे और अब हम बात करने वाले हैं कि मार्केट क्या किया है और कल क्या करने वाला है। हाँ तो गाइस देखो मार्केट ने क्या किया है डे वाइज चार्ट में। देखो जो हमने आपको यहाँ पे लेवल दिए थे, मार्केट ने उसी लेवल पे आकर के पूरा रिएक्ट किया है। 26,050 का जो मैंने आपको लेवल बताया था कि मार्केट एक यहाँ से अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बना रहा है और यहाँ से ही मार्केट में डाउन डायरेक्शन में आने के चांसेस हैं। और कहां तक आएगा मैंने आपको लेवल भी दिए 25,900 का, ये हमने आपको लेवल दिया था। कल की यदि आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमारे क्या टारगेट था और क्या लेवल था। तो यहां पर आकर के ही मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया है और मार्केट ने यहां से ही पूरी एक शॉर्ट कवरिंग करी है अप डायरेक्शन में। यहां से मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन जो ये आ रही है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकती है और सेम मार्केट में आज वैसा ही हुआ है और वैसा ही देखने को मिला है। तो अब हम इसको शिफ्ट करते हैं गाइस 3 मिनट के चार्ट फ्रेम में, उसमें आपको दिखेगा कि किस तरह से मार्केट ने काम किया और हमारी ट्रेड कहां पर बनी थी। गाइस देखो मार्केट क्या करता है, 26,000 में गैप डाउन ओपनिंग करता है। यहां पर देखो ये 26,000 का लेवल है मार्केट में, ये रहा 26,000 का लेवल यहाँ कहीं, और यहाँ पे मार्केट की होती है एंट्री। यहां से मार्केट यहां पास होती है एंट्री, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और यहां पर आकर के रिजेक्शन लेता है और यहां पास ये लेवल है 26,050 का, 26,050 का ये लेवल है। तो यहां पास से मार्केट लेता है रिजेक्शन और वहां से सीधे यहाँ सुबह सुबह ही हमको मोमेंटम मिलती है, शार्प सेलिंग आती है जो कि हमारा पहला टारगेट तुरंत दिलाती है और थोड़ी ही देर के बाद हमें हमारा दूसरा टारगेट भी देखने को मिल जाता है। ये देखो ये हमारा दूसरा टारगेट, इस जगह पे हमारा सेकंड टारगेट अचीव होता है और ये लेवल आप देख रहे हो 25,900 का, ये हमारा लेवल है। तो गाइस आज कुछ इस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, सारी चीजें कल मैंने आपको वीडियो में डिस्कस करी थी। तो मुझे पता है यदि आप लोग कल की वीडियो देखे होगे तो आपने भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। गाइस यदि आपने प्रॉफिट बनाया है तो आप अपना प्रॉफिट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है गाइस तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। गाइस सारी चीजें गाइस आपके लिए ही तो मैं कर रहा हूं, आपको ही प्रॉफिटेबल बनाने के लिए मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं। गाइस अब हम छोड़ो अब बात करते हैं गाइस, अब हम बात करते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले देखो हम अब आते हैं डे वाइज में। डे वाइज में क्या है, डे वाइज में क्या हो सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पे जूम आउट करते हैं, यहां पर क्या हुआ है। इस जगह पर आने के बाद जब मार्केट हमारे इस जोन को टच करता है और यहां से ही रिजेक्शन लेके कैंडल आप ऊपर जाना शुरू हो जाती है। मतलब गाइस आप इस बड़ी कैंडल को देख रहे हो, जो ये आपको एक बड़ी बायर की कैंडल दिख रही है, तो किसी बायर ने यहाँ पे भी एंट्री मारी होगी तो वो इसको ऊपर लेके यहाँ तक गया और एग्जैक्ट यहीं तक लेके गया, फिर वो नीचे आया। उस बायर ने हो सकता है सेलिंग करी हो या सेलिंग प्रेशर हो, उसने अपना प्रॉफिट बुक करा और यहाँ पर आने के बाद फिर वही सेम साइज की सेम कैंडल उसने बनाई। ठीक,
उसके बाद भी मार्केट यहाँ से ऊपर से आकर के उसके बाद फिर डाउन डायरेक्शन में आ रहा, फिर हो सकता है कि मार्केट में जब एक बार यहाँ पे बायर लेके गया है उसके बाद यहाँ पे, तो अब फिर तीसरे थर्ड चांस भी मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन की रैली हमें दिखा सकता है, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। तो मोमेंटम कुछ हमें इस तरह का मिलेगा कि सेंसेक्स में 0 टू हीरो हमें बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम अपना व्यू सेट करेंगे कि कल की मार्केट में कैंडल किस तरह की बन सकती है। यदि मार्केट क्या करता है, मार्केट यदि गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, अभी 26,000 के लेवल पे आकर के मार्केट फिर से क्लोजिंग किया है, ये 26 के पास आके फिर क्लोजिंग किया है, लेकिन यहाँ पे 25,900 से मार्केट ने सपोर्ट ले चुका है। यदि मार्केट फिर से कल गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद मार्केट ऊपर चलता है और यहाँ पर फिर से वो रेसिस्टेंस मार्केट को मिलता है, तो मार्केट दोबारा से फॉल करके नीचे आ सकता है और इसी जगह पर आकर के हो सकता है कि मार्केट दोबारा सपोर्ट ले और कल एक छोटी कैंडल बना दे, मतलब कैंडल का साइज कुछ इस तरह का बना दे, रेड कैंडल, ठीक है। तो कल इस तरह की एक कैंडल बन सकती है, या फिर चांसेस बाइंग के ज्यादा इसलिए क्योंकि मार्केट के लास्ट 1 आवर में एक अच्छी खासी बाइंग आई है। तो मेरा व्यू क्या रहेगा गाइस, यदि मार्केट को अप डायरेक्शन की रैली करनी है, ऊपर जाना है, तो गैप अप हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। गैप अप कैंडल यदि होती है कहीं पे भी 26,000 के ऊपर, यदि गैप अप कैंडल खुलती है, तो जैसे कि मार्केट की कैंडल कुछ इस तरह की जो बनी हुई है, देखो, यदि मार्केट की कैंडल यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है या फिर यहाँ 26,000 के आसपास ओपन होता है, यहाँ कहीं यदि हमें कैंडल दिखती है, मार्केट की ओपनिंग दिखती है यहाँ कहीं पे, तो हम क्या प्लान करेंगे, यहाँ तो एक गैप बना दिया मार्केट ने, उसके बाद मार्केट क्या करे, सबसे पहले आए नीचे, उसके बाद यहाँ 25,950 का जो ये लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करे, 25,950 का लेवल। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है और यहाँ से बनेगी बाइंग की एंट्री, यदि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ तो तब हम यहाँ से बाइंग करेंगे और सीधे ये मार्केट कैंडल ऊपर लेके जाएगा मार्केट। और कल एक्सपेक्टेड है कि बिग मूव कल आ सकता है, कल एक्सपेक्टेड है कि बिग मूव हमें देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि मार्केट ने जो ये गैप बना के रखा है, ये जो यहाँ पर अभी आपको गैप दिख रहा है, इस गैप को भी मार्केट कल फिल कर दे, तो मतलब मार्केट की कैंडल कैसी बन सकती है, यदि गैप अप ओपन हो रही है और मार्केट को इन लोग यहाँ कहीं आके क्लोजिंग भी दे सकते हो, तो मतलब मार्केट की कैंडल कुछ इस तरह की हमको देखने को मिल सकती है। कल गैप भी फिल हो सकता है और कल मार्केट की कैंडल हमको कुछ इस तरह से देखने को मिल सकती है। तो यदि हमको बाइंग करना है, ज्यादा व्यू गाइस बाइंग की तरफ ही अपना शिफ्ट करके रखना, क्योंकि मार्केट को ऑलरेडी यहाँ से रिजेक्शन मिल गया है और हो सकता है जो ये बायर, आपको जो ये बायर दिख रहा है, ये जो बाइंग कैंडल आपको दिख रही है, ये बायर, उसके पहले एक बार ये बायर यहाँ तक लेके गया, ये बायर फिर यहाँ तक लेके गया, तो हो सकता है बिग प्लेयर जो है, जो भी ये बिग प्लेयर है, यहाँ जब लेके जा रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ से भी दोबारा एक हमको बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को कल मिल सकती है। तो बाइंग की तरफ ज्यादा फोकस रखना। तो कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल बता देता हूं। यदि हमको बाइंग करना है नीचे से, बिल्कुल लो से हमको पकड़ना, तो हमको चाहिए कि 25,950 पर हमको मार्केट कहीं भी देखने को मिलता है, तो हम यहां से बाइंग की ट्रेड उठाने की कोशिश करेंगे। और वो भी कब, जब कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम बाइंग की ट्रेड नहीं उठाएंगे। या तो हमको ये सपोर्ट पे आने के बाद कोई हमको बुलिश कैंडल देखने को मिले, या फिर हमको यहाँ पास से कोई रिजेक्शन देखने को मिले। जब हमको यहाँ से कोई बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी तभी हम यहाँ पे बाइंग को लेंगे, उसके अलावा हम यहाँ पे कोई बाइंग की एंट्री नहीं प्लान करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बुलिश कैंडल देखनी है, तब हम यहाँ पे बाइंग की एंट्री करेंगे। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा हमारा, सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा 26,000
का जो ये लेवल है, जैसे ये लेवल क्रॉस होता है हमारा पहला टारगेट रहेगा 26,050 का। एक सेकेंड गाइस, तो हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा, देखो यहां पर जब हमको मार्केट मिलेगा इस जगह पे हमको कोई बुलिश कैंडल मिलती है, बुलिश कैंडल यहां देखने को मिलती है, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा पहला टारगेट हमारा रहेगा 26,000 का लेवल। उसके बाद सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 26,050 और उसके बाद मार्केट हमको कल 26,100 का भी लेवल आसानी से हमको दिखा सकता है। पर जब अब हमको यहां पर मार्केट मिले, जब हमको 26,950 के आसपास जब हमको कहीं मार्केट मिलेगा, तब हम बाइंग की एंट्री प्लान करेंगे। बस उसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन मैं आपको बताता हूं। पहले कंडीशन है गैप अप, सेकंड कंडीशन है हमारी मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे जाए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पे जाए, गैप अप ओपन हो, यहां ओपन हो, उसके बाद सपोर्ट पे आए। जैसे ही मार्केट यहां किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आता है, तब हम यहां पे एंट्री प्लान करेंगे बाइंग की, और उसके बाद हमको मार्केट सीधा सीधा ये लेवल दिखा सकता है। ठीक है, अब ये तो हमने बात कर ली बाइंग के लिए। मैं इसके सारे आपको जो इसका स्क्रीनशॉट है लेवल्स के, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे ही दूंगा। और अब बात करेंगे मार्केट डाउन डायरेक्शन में जाएगा तो वो किस तरीके से जा सकता है। तो उसके लिए हमको इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ओपन हो गैप डाउन में। ठीक है, मार्केट ओपन हो गैप डाउन, मार्केट यदि गैप डाउन ओपन होता है, अभी 26,000 चल रहा है, तो 26,950 के आसपास ओपनिंग हो, और ओपन होने के बाद वो डायरेक्ट 26,000 के लेवल को टच करे, और उसके बाद फिर यहाँ सेलिंग आए। जब ये सेलिंग यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी, तब उसके बाद मार्केट हमको कहां पे, हमको मार्केट दोबारा से हमको इस लेवल को दिखा सकता है, जो कि लेवल है 25,850 का लेवल। ठीक है, आपको पता है 150 पॉइंट मार्केट अप डायरेक्शन जाने की क्षमता रखता है और अप डाउन डायरेक्शन को भी आने की क्षमता रखता है। बट मार्केट का मैक्सिमम व्यू आपको अप डायरेक्शन के लिए रखना चाहिए। डाउन डायरेक्शन आने के चांसेस कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की अभी ये कैंडल बनी है उस तरह से डाउन डायरेक्शन में आने के चांसेस कम हो रहे हैं। तो आपको सिर्फ लेवल पे फोकस करना है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ लेवल लिख दे रहा हूं। यदि हमको डाउन डायरेक्शन के लिए कब ट्रेड प्लान करना है, मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूं फॉर डाउन। जब मार्केट ओपन होता है, पहला इसके टर्म्स हैं गैप डाउन, सेकेंड ओपन होने के तुरंत बाद, ओपन होने के बाद कहां पे आए मार्केट, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस में, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस में आए। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है उसके बाद तीसरी कंडीशन है कि मार्केट जैसे ही रेसिस्टेंस लेता है वहां से, मतलब वो रेसिस्टेंस का लेवल क्या होना चाहिए, उस रेसिस्टेंस का लेवल होगा 26,050 और 26,000। ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस अभी ये वाला है। तो यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तब हमारे लिए डाउन डायरेक्शन के लिए ये कंडीशन है, और अप के लिए पहली कंडीशन है मार्केट गैप अप हो, सेकंड मार्केट आए 25,950 के आसपास हमको कहीं मिले, जो कि अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, और तीसरा यहां पर कोई बुलिश कैंडल मिले,
मतलब जब तक ये तीनों चीजें हमारी कंफर्म होनी चाहिए, उसके बाद हम आप डायरेक्शन के लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, यदि इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनडिसीजन कैंडल भी हो सकती है, मार्केट हो सकता है यहाँ रेंज में फंसा रहे। हमारा कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है कि मार्केट कल पूरे प्रीमियम गला दे, तो सेफ ट्रेड करना। हमारी ये लेवल्स हैं गाइस। देखो स्ट्रेटेजी यही होती है, स्ट्रेटेजी सिर्फ लेवल होती है, बाकी तो आप ट्रेड लो, अपने एसएल को अपने हिसाब से रखो, जितना आप सहन कर सको लॉस को उतना रखो, और उसके बाद मार्केट आपको पैसा देने के लिए बैठा है। ठीक है, तो गाइस पेशेंस में रहना, ट्रेड में तुरंत एग्जिट होने की कोशिश मत करना, क्योंकि कल प्रीमियम डिके भी होगा, तो हो सकता है कि प्रीमियम ज्यादा डिके हो, तो उतना ही सेफ ट्रेड करना जितना आपका मनी मैनेजमेंट से ट्रेड करना, तो आप कल सेफ रहोगे। मैंने आपको टारगेट आपको बता ही दिए हैं, मैं इसके स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूं। गाइस यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और हमारी यूट्यूब वीडियोस को गाइस लाइक करो, फॉलो करो और कमेंट करो, अपने दोस्तों को शेयर करो कि मार्केट में कोई आपको ऐसा व्यू देने वाला भी बंदा है जो आपके लिए, आपको बताने के लिए मेहनत कर रहा है। गाइस मैंने मार्केट में 8 साल वेस्ट किया है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी उसको वेस्ट करो, आप सीखने पे फोकस करो। गाइस पहले व्यू डे वाइज में बनाओ और उसके बाद मार्केट आपको खुद रिवॉर्ड करेगा। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कल सेंसेक्स एक्सपायरी में मार्केट क्या करता है।